भारतीय संविधान शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब को जो फैसिलिटी दिया गया है जी ये तो 10 साल के लिए दिया गया था। जी 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 ठीक है ना जी। तो कोई बहुत कुछ ऐसा संस्था है, व्यक्ति है कि आरक्षण को फिनिश करना, उसको मैंने संशोधन करना चाहता है, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए मैंने ये तो करीब 10 साल के लिए दिया गया था। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ मुझे भूख लगी है, संविधान चाहिए। प्यास लगी है, संविधान चाहिए। बीमार हूँ, संविधान चाहिए। शिक्षा नहीं है मेरे पास, मुझे संविधान चाहिए। मुझे खेतों में, तालाबों में, अस्पतालों में और स्कूलों में भी संविधान चाहिए। मुझे संविधान चाहिए जिसमें रोटी, पानी, दवा और शिक्षा अब भी मौजूद है। मुझे संविधान चाहिए क्योंकि यह विमर्शों का दौर है जहाँ हर मुद्दे पर सैकड़ों बहस छिड़ी है और फिर जीतता वही है जो फिर इतिहास गवाह है, जीतता वही है जो जाति से श्रेष्ठ होता है। मुझे संविधान चाहिए ताकि दोहराया ना जाए इतिहास, लागू ना हो मनु का कानून, बनाई ना जाए एक ऐसी दुनिया जिसमें मनुष्य के लिए ही अछूत हो। मुझे बोलने, सुनने, देखने और ऐसे कई अधिकारों पर मौजूद रहने के लिए संविधान चाहिए। मुझे संविधान चाहिए बचे रहने के लिए भी। क्रिस्टीना टोपनो है। मैं आप लोगों से आग्रह करती हूँ कि आप धनंजय मलिक जी की पुस्तक मुझे संविधान चाहिए को ज़रूर पढ़िएगा। नाम संदीप छेत्री है और मैं IPS बैंक डुबी का शिक्षक हूँ, हिस्ट्री का शिक्षक। तो मेरे पास आप देख रहे हैं पुस्तक है जिसका नाम है मुझे संविधान चाहिए, जिसके लेखक है धनंजय मलिक। सो आज के समाज में जो भी बुराइयाँ हैं वो उसको अंकित किया धनंजय मलिक ने। और आज देख सके कि संविधान होने के बावजूद भी मुझे संविधान चाहिए एक पुस्तक मेरे पास है। तो मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि आप इस पुस्तक से ज़्यादा पढ़िए, समझिए समाज में कितने प्रकार की बुराइयां हैं उसे समझिए और धनंजय मलिक इस पुस्तक के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, किस प्रकार की मैसेज देना चाहते हैं आप सभी को, किस प्रकार की बदलाव लाना चाहते हैं समाज में, उसे समझने के लिए, उसे जानने के लिए आप कृपया करके इस किताब को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। और नमस्कार दर्शकबिन, मैं योगन बर्देवा प्रैक्टिकल खबर से। आज मैं खास तौर से मैं शिव मंदिर का एक कोई जगह में हूँ। जो आप लोग यहाँ पर जो देख रहे हैं ये पेज, ये बुक, इसमें लिखा गया है मुझे संविधान चाहिए। दर्शकबिन आप लोग देख रहे हैं संविधान तो ऑलरेडी इंडिया में बन चुका है। भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 और 1950 में संविधान बना था। तो आज फिर मुझे संविधान चाहिए, क्यों ऐसा क्यों? चलिए बात करते हैं हमारा धनंजय मलिक जो आज ये प्रोग्राम में मुझे संविधान चाहिए लोकार्पण सही परिचर्चा। चलिए धनंजय जी से बात करते हैं। सर, आपको प्रैक्टिकल खबर में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। सर जी, आप ये जो मुझे संविधान चाहिए टॉपिक जो बुक लिखे हैं जी, इसके बारे में 2 शब्द, उससे पहले आपका परिचय दीजिएगा। जी धन्यवाद। मेरा नाम धनंजय मलिक है। मैं उत्तर बंग विश्वविद्यालय का शोध छात्र हूँ और मैं शिव मंदिर का ही बासिंदा हूँ। मेरा घर NBU गेट नंबर 1 के निकट है और ये मेरा एक छोटा सा परिचय है। अभी मैं PhD में अध्ययनरत हूँ। अच्छा सर जी, ये जो कविता जो ये बुक लिखे हैं, ये बुक लिखने का मकसद एक्चुअली है क्या? देखिए, इस किताब लिखने का मकसद जो है समानता लाना, या ये कहूँ कि इस किताब के माध्यम से समानता अगर नहीं भी आए तो लोगों तक अपनी बात पहुँचाना, जो असमानता के दंश से जिन्होंने जातिगत असमानता को सहा है उनके पास अपनी बात पहुँचाना कि किस तरह से समाज में असमानताएं हैं, उससे लड़ना कैसे है और किस तरह से हम आज तक जो है दबाए गए हैं, कुचले गए हैं, उससे कैसे उबर सकते हैं, या उन लोगों तक जिन्होंने हमें दबाया है
उन तक अपनी बात को पहुंचाना। अच्छा, जो आप दबाने का बात किए हैं, ये कास्टिज्म का बात तो नहीं कर रहे जी हैं आप? बिल्कुल, ये जातिवाद की बात है। जाति दलित सवर्ण वर्ग, एक वर्ण ऊंचा है, एक वर्ग नीचे है। इन दोनों के बीच के को जो असमानताएं हैं, इन दोनों के बीच की जो भेदभाव का जो परिकल्पना है, उसके विषय में इस बात। अच्छा, जो अभी कविता जो आप लिखे हैं, मुझे संविधान चाहिए, आप टॉपिक जो दलित और जो अत्याचार जो विक्टिम हुआ है, ये जो आप बोल रहे हैं, कोई ये समाज का हार्मनी बैलेंस बिगाड़ने के लिए कोई ऐसा तो है नहीं इसका मकसद? जी बिल्कुल नहीं, समाज का बैलेंस बिगाड़ने के लिए नहीं है। दरअसल ये समाज के बैलेंस लाने का है। पहले से जो एक लकीर टन गई है, उसके समकक्ष एक लकीर टानने की बात हो रही है। जो पहले से एक लंबा लकीर है, उसके समांतर एक लकीर खींचना ही इस कविता की बात है कि एक सब समान हो, कोई छोटा ना रहे, कोई बड़ा ना रहे, चाहे वो जाति धर्म के भाव से, भाषा से हो, किसी भी रूप में हो, रंग रूप से लेकर किसी भी तरह की असमानता की बात जो है, उसमें कोई असमानता से ना आप रहे। एक इक्वालिटी का बात कर रहे बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो क्या लगता है ये किताब, आप ये कविता प्रकाशित करने के बाद या लॉन्च करने के बाद क्या कुछ हद तक समानता आ पाएगा? देखिए, ये बहुत ही मुश्किल सवाल आपने कहा है। 1950 के बाद संविधान लागू हो चुके हैं। मेरे पहले बहुत सारे ऐसे कवियों जो दलित समाज पर लिखते आए हैं, और बड़े बड़े कवि मेरे जैसे, मैं तो मेरे में बहुत कच्चापन है, मेरे से पहले बड़े कवियों ने इस तरह की बातें लिखी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी समाज असमान है। अगर इससे कुछ हो जाता है तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझूंगा, लेकिन ये केवल एक आईना दिखाने का काम करता है। ये अगर सुधार हो जाए तो ये बहुत खुशी की बात है, लेकिन रचनाएं नहीं करेंगी। समय ऐसा था, जमाना ऐसा था, आदमी इक्वलिटी के ऊपर भरोसा नहीं करता था। वो समय था जब जमाना शिक्षित नहीं था, जी जी जी, आदमी को आदमी नहीं समझना, इस टाइप का पास्ट में था। जी जी जी। आपको क्या लगता है अभी जो प्रेजेंट टाइम जो चल रहा है, क्या कुछ हद तक सुधार हुआ है? जी, ये नहीं कहूँगा कि पूरी तरह से जो है उसी तरह पर है, सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी आप लोग मीडिया से हैं, आप लोग बेहतर जानते हैं कि आए दिन इस तरह की खबर समाचार पत्रों में, मीडिया के माध्यम से, हम लोग टेलीविजन में देखते हैं कि अभी भी जातिगत असमानता कितनी फैली हुई है। किसी को घड़ा छूने के लिए मार दिया जाता है, किसी दलित महिला होने के कारण उसको रेप कर दिया जाता है, किसी को पढ़ने की स्वतंत्रता नहीं है, किसी को बाजार जाने की स्वतंत्रता नहीं है, कोई अपनी शादी ब्याह घोड़ी पर चढ़कर नहीं कर सकता है, कोई सामूहिक रूप से पानी नहीं पी सकता है। ये सब हो ना हो अभी भी मौजूद है। आपको ये जो घटना हुई इसके बारे में किसको दोषी समझते हैं? कि पुअर मेंटेलिटी है, एजुकेशन है, या क्या समझते हैं? देखिए, ये तो सबसे बड़ी बात है, मानसिकता है। हाँ जी। हमारे मेंटेलिटी ही इस तरह से है, क्योंकि शिक्षा जो है हमें बराबरी की बात करता है, और हम लोग शिक्षित देश में है, एक विकासशील देश में होने के बावजूद भी हम लोग शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी हमारी मानसिकता उसी ओर पिछड़ी हुई है ना। हम उस मानसिकता की ओर का अनुसरण कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो उन मानसिकता को तोड़ना होगा। अच्छा, भारतीय संविधान शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब को जो फैसिलिटी दिया गया है जी, ये तो 10 साल के लिए दिया गया था। जी जी जी, ठीक है ना जी। तो कोई बहुत कुछ ऐसा संस्था है, व्यक्ति है कि आरक्षण को फिनिश करना, उसको मैंने संशोधन करना चाहता है, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, मैंने ये तो करीब 10 साल के लिए दिया गया था। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, इस बात से अगर इत्तेफाक रख भी दिया जाए कि ये 10 साल के लिए है, तो आज 75 सालों के बाद भी इसकी आवश्यकता क्यों है? किसी चीज की जरूरत अगर हमें नहीं रहती है तो उसे खत्म कर दिया जाता है। ऐसा तो नहीं है सर कि दलितों को वो सरकार से दिया हुआ फैसिलिटी उठाने का अवसर ना मिले, या वो लियाकत नहीं है, या सुनहरा अवसर को वो लोग बेनिफिट उठाने नहीं पाया, ये भी तो हो सकता है ना? नहीं, देखिए, अगर सरकार, ये बात सही है, कोई भी सरकार इस तरह की चीज नहीं करेंगी, अपनी राजनीति को भी सीखना है, लेकिन क्या इसकी जरूरत है? क्या आरक्षण को हटाने की आवश्यकता है? ये देखने का विषय है। आज इतने सालों के बावजूद भी कहते हैं कि जो 10 सालों के लिए आरक्षण था उसको अब खत्म कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन क्या उसकी जरूरत है? अभी जो अगर आरक्षण को हटा दिया जाए, मान लीजिए, या समानता आरक्षण को हटा दिया जाए, तो फिर से अभी जितना दुख दर्द या कष्ट एक दलित को होता है, हटने के बाद और एक हो जाएगा। और जो मैं पहली बात एक और कह देना चाहूंगा कि आरक्षण को जो है एक समानता की बात करता है, विद्रोह नहीं करता है। आज के इस काव्य संग्रह का जो है एक पहला काव्य जो कविता जो है, उसके माध्यम से ही मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा, रख देता हूं, जिसका शीर्षक है मुझे संविधान चाहिए, जो कि इस काव्य संग्रह का भी शीर्षक है। कविता कुछ इस प्रकार है। मुझे भूख लगी है, संविधान चाहिए, प्यास लगी है,
संविधान चाहिए। बीमार हूँ, संविधान चाहिए। शिक्षा नहीं है मेरे पास, मुझे संविधान चाहिए। मुझे खेतों में, तालाबों में, अस्पतालों में और स्कूलों में भी संविधान चाहिए। मुझे संविधान चाहिए जिसमें रोटी, पानी, दवा और शिक्षा अब भी मौजूद है। मुझे संविधान चाहिए क्योंकि यह विमर्शों का दौर है जहां हर मुद्दे पर सैकड़ों बहस छिड़ी है और फिर जीतता वही है जो फिर इतिहास गवाह है, जीतता वही है जो जाति से श्रेष्ठ होता है। मुझे संविधान चाहिए ताकि दोहराया ना जाए इतिहास, लागू ना हो मनु का कानून, बनाई ना जाए एक ऐसी दुनिया जिसमें मनुष्य मनुष्य के लिए ही अछूत हो। मुझे बोलने, सुनने, देखने और ऐसे कई अधिकारों पर मौजूद रहने के लिए संविधान चाहिए। मुझे संविधान चाहिए बचे रहने के लिए भी। बहुत धन्यवाद। अच्छा सर जी, आपको मैं एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहता हूँ। जैसे कि पानी, रोटी, मकान, ये सब यहाँ पर जो लिखे हैं आप, जो लिखे हैं, ये तो ऑलरेडी हम लोग के बीच में है ही। जी जी, ठीक है ना। सरकार भी दिया हुआ है। जी जी जी, फैसिलिटी दिया हुआ है, आरक्षण दिया हुआ है। ऐसा तो नहीं कि दलित वर्ग का जितना भी आदमी है वो लेने के लिए चूक रहा है, ये तो ऐसा नहीं है। नहीं, चूक रहने की बात नहीं है। मैंने जिस कविता में जो पानी, रोटी, शिक्षा की बात की, दरअसल ये पानी, रोटी और शिक्षा क्या है, वो समानता की बात करती है कि सब किसी को भूखे रहने का अधिकार नहीं है, सबको भात चाहिए, रोटी चाहिए, सभी को शिक्षा चाहिए। लेकिन क्या हमारी मानसिकता, क्या हमारा समाज क्या उन तक वो चीज़ पहुँचने देता है, ये एक देखने का विषय है। और आप लोग जानते हैं, आप लोग पत्रकार हैं, ये बात जानते हैं कि आए दिन पत्रकार जगत में जो क्या हो रहा है हमारे देश दुनिया में, तो क्या सच में वो पानी, रोटी, शिक्षा दलितों के पास पहुंच रहा है, ये आप लोग बेहतर समझ सकें। अच्छा, आपका लास्ट मैसेज समाज को क्या बोलना चाहते हैं? मेरा यही है कि हम सब समानता की ओर बढ़े, जातिगत असमानता ना रहे, सब कोई समान रहे और किसी भी तरह का कोई भेदभाव ना रहे देश में। यही मेरा मकसद है और यही मेरा आप लोगों के समक्ष एक मैसेज के रूप में है, इसे ग्रहण करें। बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।